संशोधन बिल से जुड़ी हुई है, जिसके खिलाफ मुस्लिम संगठन जो है वो लगातार अपनी आवाज जो है मुखर कर रहे हैं। बड़ी खबर ये कि आज पटना में प्रदर्शन किया जाना है इसके खिलाफ, और मुस्लिम संगठनों के इस प्रदर्शन में विपक्ष के कई नेता भी आपको नजर आ सकते हैं। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ लगातार ये प्रदर्शन जगह जगह हो रहे हैं और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बैनर तले ये प्रोटेस्ट किया जाएगा। वक्फ बिल के खिलाफ देखिए, देशव्यापी आंदोलन की घोषणा के पहले चरण के तहत ये जो प्रदर्शन है वो गर्दनी बाग में पटना में सुबह 10 बजे से शुरू होने जा रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समेत कई मुस्लिम संगठन जो हैं वो इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। इससे पहले 17 मार्च को दिल्ली के जंतर मंतर पर वक्फ संशोधन बिल के विरोध में प्रदर्शन किया गया था और उसके बाद आज के बाद 29 को विजयवाड़ा में वक्फ बिल के खिलाफ जो रैली है उसका आयोजन किया जाएगा। यानी देश के अलग अलग हिस्सों में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो सदस्य हैं विपक्षी नेताओं के साथ मिलकर वक्फ संशोधन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। उस दिन जब जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ था, सलमान खुर्शीद पहुंचे थे मंच, उन्होंने वहां पर साझा किया था, अपनी बात रखी थी। असदुद्दीन ओवैसी वहां पर मौजूद थे, लेकिन जो लोग बैनर पोस्टर लेकर पहुंचे थे, जब उनसे हमारे सहयोगी सवाल कर रहे थे तो उन्हें इस संशोधन बिल के बारे में कोई खुद खास जानकारी थी नहीं। ये बातें भी निकल कर सामने आ रही थी, लेकिन आज फिर से पटना में प्रदर्शन जो है वो होने जा रहा है। हमारे साथ दादागिरी ये नहीं चल रहा है। हमारे और भी स्पीकर हैं, वो बात कहते हैं। हमारे साथ दादागिरी ये नहीं चल रहा है। हमारे और भी स्पीकर हैं, वो बात कहते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये कहना है कि वक्फ में संशोधन उन्हें बिल्कुल मंजूर नहीं है, क्योंकि ये मुस्लिमों के अधिकारों के खिलाफ है और इसीलिए लगातार प्रदर्शन किया जाता रहेगा। बड़ी खबर जो है वो आपको हम बता दें, बोर्ड प्रवक्ता वक्फ विधेयक के खिलाफ गठित एक्शन कमेटी के संयोजक सैयद कासिम रसूल इलियास हैं, जो ये दावा कर रहे हैं कि जेपीसी जो थी उसमें किसी भी तरह से कोई बात सुनी नहीं गई है, सब कुछ एक तरफा रहा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जेडी और एलजेपी को एक मैसेज दिया जा सके अगर उन्होंने वक्फ बिल का विरोध नहीं किया, ये भी कहा गया है, इसीलिए बिहार में प्रदर्शन किया जा रहा है। और देखिए, बड़ी खबर आपको बता देते हैं, वक्फ बिल पर जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पाल का बयान जो है वो भी सामने आया। उन्होंने कहा कि सीधे तौर पर ये कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को गुमराह किया जा रहा है, भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। और ये भी उन्होंने पूछा कि जब सरकार अभी तक संशोधित विधेयक लेकर आई ही नहीं है तो उससे पहले ये विरोध क्यों किया जा रहा है। इसका मतलब संशोधन आपने समझे ही नहीं है, पढ़े ही नहीं है, उसके बारे में जानकारी आपको है नहीं, सिर्फ भ्रमित करके मुसलमानों को भड़काने उकसाने के लिए पूरा प्रदर्शन आयोजित किया जा रहा है। और वहीं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ये आरोप लगा रहे हैं कि सरकार ने अपनी मनमानी जो है वो यहाँ पर चलाई हुई है। अभी बिल आया भी नहीं और उसके बाद जंतर मंतर पे ये विरोध कर चुके। अब पटना में जा रहे हैं 26 तारीख को, फिर 29 को विजयवाड़ा जा रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं देश में जिस तरह से लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से लोगों में, अल्पसंख्यकों में या मुसलमानों में भ्रम पैदा करके क्या गैर जिम्मेदाराना काम करना चाहते हैं। आखिर पार्लियामेंट का कानून चुने हुए जनप्रतिनिधियों के द्वारा बनता है, उस पर डिस्कशन होगा, डिबेट होगा पार्लियामेंट में, तो देश के बेहतर के लिए कानून बनेगा। आपने बात नहीं सुनी, आपने तो सब चीज़ों के ऊपर मनमानी चला करके बुलडोज कर दिया। तो आप अब क्या हमें अपना विरोध करने का भी अधिकार नहीं रहेगा? हम लोग अपना विरोध करेंगे, सरकार को जो काम करना है सरकार करे, हम जो काम करेंगे हम आखिर तक लड़ेंगे। हमें यहाँ भी जरूरत होगी, कोर्ट में भी जरूरत होगी, हम लड़ेंगे। ये पूरी तरीके से हमारे अधिकारों के ऊपर अतिक्रमण है। जो संविधान ने हमें संरक्षण दिया है उस संरक्षण के ऊपर अतिक्रमण है। और चलिए आपको बताते हैं कि वक्फ बिल को लेकर के क्या क्या कंफ्यूजन है और क्या भ्रम फैलाया जा रहा है। तो देखिए, भ्रम क्या है, मुसलमानों का हक छीनने की ये पूरी की पूरी तैयारी है। और देखिए, सच इसमें यह है कि नए वक्फ कानून से पारदर्शिता आएगी। दूसरी बात यह, भ्रम यह कि मुसलमानों को कमजोर किया जा रहा है, लेकिन सच ये है कि वक्फ प्रॉपर्टी का रखरखाव इससे आसान होगा। भ्रम यह है कि नए बिल से वक्फ प्रॉपर्टी छिन जाएगी, सच है कि संपत्ति विवादों का दरअसल तेजी से समाधान होगा। और देखिए, भ्रम, बदलाव से मदरसों की जमीन छिन जाएगी, लेकिन सच ये है कि संशोधन विधेयक सीधे तौर पर मुस्लिमों के हित में है। भ्रम ये भी फैलाया जा रहा है नए कानून से कब्रिस्तानों की जमीन ले लेंगे, सच ये है कि बिल में मुस्लिम विरोधी दरअसल कोई प्रावधान है ही नहीं। भ्रम ये फैलाया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड को पूरी तरह से खत्म कर देने की प्लानिंग है, लेकिन सच ये है कि बदलाव से बोर्ड की जो छवि है उसमें सीधे तौर पर सुधार होगा। भ्रम ये भी है कि मदरसों पर ताला लगाने की साजिश है, सच है कि वक्फ बोर्ड की मनमानी पर रोक लगाने की कोशिश है। भ्रम ये फैलाया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड के कामकाज में हस्तक्षेप किया जाएगा, लेकिन सच ये है कि वक्फ बोर्ड के
हर दावे की जांच जो है सिर्फ वो अनिवार्य होगी कि जो भी दावा कर दिया जाता है उसकी जांच की जाएगी। और देखिए, वक्फ बिल पर सांसदों के लिए इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, एक स्पेशल ब्रीफिंग जो है उसका आयोजन आज किया जाएगा। सुबह 9:30 बजे का वक्त तय किया गया है और इसीलिए आयोजित किया जा रहा है ताकि सांसदों के बीच भी कोई इसको लेकर भ्रम ना रहे और वो अपने जो इलाके के लोग हैं उनको भी जागरूक कर पाएं। वक्फ संशोधन विधेयक पर ब्रीफिंग सेशन इसलिए बुलाया गया ताकि जब ये बिल पार्लियामेंट में लाया जाए तो हर इस पर डिबेट हो तो हर कोई इसकी बारीकियों से वाकिफ हो। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को बिल के बारे में डिटेल ब्रीफिंग करेंगे कि बिल के में अमेंडमेंट्स क्या क्या हैं सरकार के, और जो अमेंडमेंट्स आए हैं अब अमेंडेड बिल क्या है, जिससे कि कोई भी चाहे सत्ता पक्ष का प्रतिपक्ष का सांसद हो उसको उस बिल की बारीकियों और सारी चीज़ों की जानकारी हो सके और फिर उस आधार पे वो अपने विचार अपने व्यूज को उस बिल पे पार्लियामेंट के डिबेट में पार्टिसिपेट करते हुए रख सके। संशोधन बिल से जुड़ी हुई है जिसके खिलाफ मुस्लिम संगठन जो है वो लगातार अपनी आवाज जो है मुखर कर रहे हैं। बड़ी खबर ये कि आज पटना में प्रदर्शन किया जाना है इसके खिलाफ और मुस्लिम संगठनों के इस प्रदर्शन में विपक्ष के कई नेता भी आपको नजर आ सकते हैं। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ लगातार ये प्रदर्शन जगह जगह हो रहे हैं और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बैनर तले ये प्रोटेस्ट किया जाएगा। वक्फ बिल के खिलाफ देखिए, देशव्यापी आंदोलन की घोषणा के पहले चरण के तहत ये जो प्रदर्शन है वो गर्दनी बाग में पटना में सुबह 10 बजे से शुरू होने जा रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समेत कई मुस्लिम संगठन जो हैं वो इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। इससे पहले 17 मार्च को दिल्ली के जंतर मंतर पर वक्फ संशोधन बिल के विरोध में प्रदर्शन किया गया था और उसके बाद आज के बाद 29 को विजयवाड़ा में वक्फ बिल के खिलाफ जो रैली है उसका आयोजन किया जाएगा। यानी देश के अलग अलग हिस्सों में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो सदस्य हैं विपक्षी नेताओं के साथ मिलकर वक्फ संशोधन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। उस दिन जब जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ था, सलमान खुर्शीद पहुंचे थे मंच, उन्होंने वहां पर साझा किया था, अपनी बात रखी थी। असदुद्दीन ओवैसी वहां पर मौजूद थे, लेकिन जो लोग बैनर पोस्टर लेकर पहुंचे थे, जब उनसे हमारे सहयोगी सवाल कर रहे थे तो उन्हें इस संशोधन बिल के बारे में कोई खुद खास जानकारी थी नहीं। ये बातें भी निकल कर सामने आ रही थी, लेकिन आज फिर से पटना में प्रदर्शन जो है वो होने जा रहा है। हमारे साथ दादागिरी ये नहीं चल रहा है। हमारे और भी स्पीकर हैं, वो बात कहते हैं। हमारे साथ दादागिरी ये नहीं चल रहा है। हमारे और भी स्पीकर हैं, वो बात कहते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये कहना है कि वक्फ में संशोधन उन्हें बिल्कुल मंजूर नहीं है क्योंकि ये मुस्लिमों के अधिकारों के खिलाफ है और इसीलिए लगातार प्रदर्शन किया जाता रहेगा। बड़ी खबर जो है वो आपको हम बता दें, बोर्ड प्रवक्ता वक्फ विधेयक के खिलाफ गठित एक्शन कमेटी के संयोजक सैयद कासिम रसूल इलियास हैं, जो ये दावा कर रहे हैं कि जेपीसी जो थी उसमें किसी भी तरह से कोई बात सुनी नहीं गई है, सब कुछ एक तरफा रहा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जेडी और एलजेपी को एक मैसेज दिया जा सके अगर उन्होंने वक्फ बिल का विरोध नहीं किया, ये भी कहा गया है, इसीलिए बिहार में प्रदर्शन किया जा रहा है। और देखिए, बड़ी खबर आपको बता देते हैं, वक्फ बिल पर जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पाल का बयान जो है वो भी सामने आया। उन्होंने कहा कि सीधे तौर पर ये कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को गुमराह किया जा रहा है, भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। और ये भी उन्होंने पूछा कि जब सरकार अभी तक संशोधित विधेयक लेकर आई ही नहीं है तो उससे पहले ये विरोध क्यों किया जा रहा है। इसका मतलब संशोधन आपने समझे ही नहीं है, पढ़े ही नहीं है, उसके बारे में जानकारी आपको है नहीं, सिर्फ भ्रमित करके मुसलमानों को भड़काने उकसाने के लिए पूरा प्रदर्शन आयोजित किया जा रहा है। और वहीं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ये आरोप लगा रहे हैं कि सरकार ने अपनी मनमानी जो है वो यहाँ पर चलाई हुई है। अभी बिल आया भी नहीं और उसके बाद जंतर मंतर पे ये विरोध कर चुके, अब पटना में जा रहे हैं 26 तारीख को, फिर 29 को विजयवाड़ा जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं देश में जिस तरह से लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से लोगों में अल्पसंख्यकों में या मुसलमानों में भ्रम पैदा करके क्या गैर जिम्मेदाराना काम करना चाहते हैं। आखिर पार्लियामेंट का कानून चुने हुए जनप्रतिनिधियों के द्वारा बनता है, उस पर डिस्कशन होगा, डिबेट होगा पार्लियामेंट में, तो देश के बेहतर के लिए कानून बनेगा। आपने बात नहीं सुनी, आपने तो सब चीज़ों के ऊपर मनमानी चला करके बुलडोज कर दिया। तो आप अब क्या हमें अपना विरोध करने का भी अधिकार नहीं रहेगा। हम लोग अपना विरोध करेंगे, सरकार को जो काम करना है सरकार करे, हम जो काम करेंगे हम आखिर तक लड़ेंगे। हमें यहाँ भी जरूरत होगी, कोर्ट में भी जरूरत होगी, हम लड़ेंगे।
ये पूरी तरीके से हमारे अधिकारों के ऊपर अतिक्रमण है। जो संविधान ने हमें संरक्षण दिया है उस संरक्षण के ऊपर अतिक्रमण है। और चलिए हम आपको बताते हैं कि वक्फ बिल को लेकर के क्या क्या कंफ्यूजन है और क्या भ्रम फैलाया जा रहा है। तो देखिए भ्रम क्या है, मुसलमानों का हक छीनने की ये पूरी की पूरी तैयारी है। और देखिए सच इसमें ये है कि नए वक्फ कानून से पारदर्शिता आएगी। दूसरी बात ये भ्रम ये कि मुसलमानों को कमजोर किया जा रहा है, लेकिन सच ये है कि वक्फ प्रॉपर्टी का रखरखाव इससे आसान होगा। भ्रम ये है कि नए बिल से वक्फ प्रॉपर्टी छिन जाएगी। सच है कि संपत्ति विवादों का दरअसल तेजी से समाधान होगा। और देखिए भ्रम, बदलाव से मदरसों की जमीन छिन जाएगी, लेकिन सच ये है कि संशोधन विधेयक सीधे तौर पर मुस्लिमों के हित में है। भ्रम ये भी फैलाया जा रहा है नए कानून से कब्रिस्तानों की जमीन ले लेंगे। सच ये है कि बिल में मुस्लिम विरोधी दरअसल कोई प्रावधान है ही नहीं। भ्रम ये फैलाया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड को पूरी तरह से खत्म कर देने की प्लानिंग है, लेकिन सच ये है कि बदलाव से बोर्ड की जो छवि है उसमें सीधे तौर पर सुधार होगा। भ्रम ये भी है कि मदरसों पर ताला लगाने की साजिश है। सच है कि वक्फ बोर्ड की मनमानी पर रोक लगाने की कोशिश है। भ्रम ये फैलाया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड के कामकाज में हस्तक्षेप किया जाएगा, लेकिन सच ये है कि वक्फ बोर्ड के हर दावे की जांच जो है सिर्फ वो अनिवार्य होगी कि जो भी दावा कर दिया जाता है उसकी जांच की जाएगी। और देखिए वक्फ बिल पर सांसदों के लिए इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, एक स्पेशल ब्रीफिंग जो है उसका आयोजन आज किया जाएगा। सुबह 9:30 बजे का वक्त तय किया गया है और ये इसीलिए आयोजित किया जा रहा है ताकि सांसदों के बीच भी कोई इसको लेकर भ्रम ना रहे और वो अपने जो इलाके के लोग हैं उनको भी जागरूक कर पाए। वक्फ संशोधन विधेयक पर ब्रीफिंग सेशन इसलिए बुलाया गया ताकि जब ये बिल पार्लियामेंट में लाया जाए तो हर इस पर डिबेट हो, तो हर कोई इसकी बारीकियों से वाकिफ हो। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को बिल के बारे में डिटेल ब्रीफिंग करेंगे कि बिल के में अमेंडमेंट्स क्या क्या हैं सरकार के, और जो अमेंडमेंट्स आए हैं अब अमेंडेड बिल क्या है, जिससे कि कोई भी चाहे सत्ता पक्ष का प्रतिपक्ष का सांसद हो उसको उस बिल की बारीकियों और सारी चीज़ों की जानकारी हो सके और फिर उस आधार पे वो अपने विचार अपने व्यूज़ को उस बिल पे पार्लियामेंट के डिबेट में पार्टिसिपेट करते हुए रख सके।